आप सभी को विजय पथ कलम से क्रांति कोचिंग में स्वागत है। आइए हम लोग आज एक अनुपात समानुपात के क्रम में आगे चलेंगे और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज हम नेक्स्ट टाइप लेंगे अनुपात समानुपात में, यानी अनुपात समानुपात में आज हमारा अगला टाइप रहेगा और इसमें आपको हम अगले टाइप में आज 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बता देंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a संबंधे b बराबर 5 संबंधे 5 हो 7 हो तो 3a + 5b संबंधे 5a - 2b का मान होगा। तो हम करें क्या, यहां पर दिया हुआ है a संबंधे b बराबर 5 संबंधे 7, यानी इसको लिखा जा सकता है a/b बराबर 5/7, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा 5 और b बराबर हो जाएगा 7। ये हमारा आपसे बताएं तो ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको a और b में तुलना करके मान ज्ञात कर लेंगे और फिर हम आगे इस वैल्यू को रखेंगे। आइए यहां पर दिया हुआ हमें मान बताना है किसका, तो 3a + 5b और संबंधे 5a - 2b का। आइए यानी हमको a का मान मालूम चल गया है और b का मान मालूम चल गया है। यहां अगर हल करें तो 3a का वैल्यू कितना रखना है, तो 5 अब प्लस 5 गुणे b का वैल्यू कितना है, तो 7 और संबंधे 5 गुणे a का मान है 5 और -2 गुणे b का मान है 7। अगर इसको हम हल करें तो हमारा हो जाएगा कि 5 तिहाई 15 और प्लस 5 सते 35 संबंधे 5 25 -7 दूनी 14, यानी अगर 35 में 15 हम जोड़ते हैं तो ये 35 और 15 हमारा हो जाता है 50 और 25 में से 14 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 11, यानी हमारा जो संबंध आएगा इसका जो उत्तर आएगा 50 संबंधे 11, यानी इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम लोग अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चले तो यह थोड़ा सा क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिया हुआ है। हमारा दिया हुआ है कि a संबंधे b बराबर 2/9 संबंधे 1/3, यानी सबसे पहले इसको हम अगर हल करें तो यहां पर दिया है a संबंधे b का मान दिया है 2/9 संबंधे 1/3। अगर इसका हम देखें तो a संबंधे अगर b ज्ञात करें तो हम क्या करते हैं 9 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे आसान तरीका देखिए कि हम करते क्या है कि 9 और 3 का एलसीएम लें तो 9 और 3 का एलसीएम हमारा 9 होगा, यानी इसमें करें क्या 2/9 गुणे 9 और संबंधे 1/3 गुणे 9, यानी इसका एलसीएम जो एलसीएम आएगा उससे इसमें गुणा करा देंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा और ये 3 3 का 9, यानी a संबंधे b का वैल्यू जो आएगा मान आएगा वो आ जाएगा 2 संबंधे 3। इस तरह कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम आसानी से लगा लें। इसके बाद से आ जाइए, हमारा दिया है कि b संबंधे c बराबर 2/7 संबंधे 5/14। हम करें क्या, इसको भी अगर लिखें तो b संबंधे c बराबर इस 7 और 14 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 14, तो यहां लिखेंगे 2/7 गुणे 14 और संबंधे 5/14 गुणे 14। हम देखें तो 7 दूनी 14 और 14 से 14 कट जाएगा तो b संबंधे c का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 और संबंधे 5 एकम 5। और तीसरा हम देख लें, तीसरा अगर देखें तो दिया है कि c संबंधे d बराबर 3/5 संबंधे 7/10। इसका 5 और हम लोग 10 का अगर एलसीएम लें तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, यानी c संबंधे d बराबर 3/5 गुणे 10 और संबंधे 7/10 गुणे 10, यानी यहाँ 5 दूनी 10
और 10 से 10 कट जाएगा, यानी C समंदे D बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 समंदे 7 एकम 7। जब हम इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन लगाना, अब हम इसका संबंध A संबंधे B संबंधे C संबंधे D का मान आसानी से बता सकते हैं। अगर हम अब इस पर चलें तो देखिए हमको बताना है क्या, A संबंधे B संबंधे C संबंधे D का मान बताना है। सबसे पहले देखिए A संबंधे B का मान कितना दिया हुआ है। A संबंधे B का मान अगर हम देखें तो दिया है 2 संबंधे 3, यहां संबंधे B संबंधे C, B और C का दिया हुआ है 4 संबंधे 5, और हम देखें C संबंधे D का तो 6 संबंधे 7। अब हम बताएं कि जो पास वाले खाली होते हैं उसके बगल वाले से उसको हम भरते हैं, कल इसको हम आपको बताए थे, और इसके पास वाले से भर देते हैं इसको। देखिए ऐसे खाका बना लेते हैं ताकि हमको मालूम चले कहां पर कौन सा मान भरना है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, यहाँ 4 है तो इसमें भी 4। अब हम इसका गुणा कराएं तो 4 दूनी 8 और 8 छक 48, इसका गुणा कराएं तो 4 तिहाई 12, 12 छक 72, इसका गुणा कराएं तो 5 तिहाई 15 और 15 छके 90, और इसको देखें तो 5 तिहाई 15, 15 सते 105। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ये कट रहा है किसी एक ही अंक से तो इसको काट कर छोटा कर देते हैं। अगर हम देखें तो 3 से काटें तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे यानी 35 तिया, यानी हमारा जो सही उत्तर आएगा निकल कर वो आएगा 16 संबंधे 24 संबंधे 30 संबंधे 35, यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुपात माध्यम क्वेश्चन थोड़ा बदल के चले हैं। आइए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा ये है, यदि ए बी से 40% अधिक तथा बी सी से 20% कम हो तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और इसलिए आप इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और देखिए हम जस्ट इसके बाद अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे। इसके बाद दिया हुआ कि ए, पहले यहां पर लिखते हैं ए और बी, कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, मतलब अगर b 100 है तो यह कितना हो जाएगा 140। भाई 40% अधिक है, 40% अधिक है। और यहां पर देखें तो कह रहा है कि b और संबंध अगर c लें तो कह रहा है कि b c से 20% कम है। अगर यह 100 है तो इससे यह 20% कम है, तो 20% कम का मतलब ये कितना हो जाएगा बाबू 80। अच्छा इसको हम काट दें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, इनका अनुपात आ जाएगा 7 संबंधे 5 का। इसमें किसी प्रकार का अगर डाउट तो अब हम देखें, यहां देखें तो एक 0 से ये 0 कैंसिल, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, यानी अब हमें नया संबंध एक इनके बीच मिल गया कि 7 संबंधे 5 का और 4 संबंधे 5 का। अगर हम देखें, अब आइए अगर हम लोग हल करें इसको तो अब हम लिखेंगे a संबंधे b संबंधे c। अब यहाँ a संबंधे b का मान दिया है कितना 7 संबंधे 5, ये खाली हमारा छूट गया। इसके बाद से अगर आए तो दिया है कि b संबंधे c, b संबंधे c का मान दिया है 4 संबंधे 5, यानी यहां रिक्त स्थान हो गया। अब हम इसका अगर भरे तो हम पास वाले से भरते हैं, ये 5 और ये हो जाएगा 4। इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने जो भी चैनल है उस पर शेयर करते रहिएगा। इसका अगर गुणा करें तो 7 चौक 28,
ये 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 5 25। हम पहले इसको देख लेते हैं कि क्या किसी अंक से कट रहा है। तो ये तीनों अंक अलग अलग, ये कटेंगे नहीं। इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर निकल कर आएगा वह 28, 20 और 25, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। यानी हमारा जो उत्तर आएगा 28, 20 और 25 आएगा। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर हम चलते हैं और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आ गए हैं। ये टाइप अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, ये आइए देखते हैं। दिया हुआ है 0.75, चलिए दिया हुआ है 0.75 और x संबंधे 5 संबंधे 8। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और इन क्वेश्चनों का विषय देखो, बहुत मिनिमम गलती लगा सभी सकते हैं, लेकिन वहां समय का थोड़ा सा अभाव होता है, इसलिए फास्ट करने में, इसलिए यहां पर इसका बार बार जब रिहर्सल करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। हम सबसे पहले बताएं तो इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ गुणा करा लेते हैं। तो अगर हम लिखें तो यहां लिख सकते हैं x गुणे 5 बराबर 0.75 गुणे 8। अगर हम 5 को इधर भाग दें, x इजिकल टू 0.75 गुणे 8 और बटा 5। अगर 5 से इसको काट दें तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी 0.15 आएगा। और अगर x बराबर अगर 0.15 में अगर हम गुणा करा दें 8 का, तो 15 बटे 120 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी हमारा x का मान आएगा 1.20, यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए 1.20 इसका सही उत्तर होगा। आइए हम लोग अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए ये हम टाइप नेक्स्ट है और इसमें हमें चतुर्थानुपाती बताना है। हम आपसे बता दें चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए, जैसे हम सबसे पहले आपको सूत्र बता दें, उसके बाद से क्वेश्चन बताया हम। जैसे मान लीजिए दिया हो ए, बी और सी का चतुर्थानुपाती, तो हम करते क्या है कि ए बी सी का अगर चतुर्थानुपाती बताया, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे, यहां पर x ले लेते हैं और फिर हम इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ कोरिलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा बन के आता है क्या कि a गुणे x बराबर b गुणे c, यानी x बराबर आ जाता है b गुणे c बटा a। अब हम देखें तो हमारा क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है। अब हम चाहें तो इसको इसके आधार पर बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5, तो इसको लिखेंगे 5 संबंधे 9 संबंधे 12 संबंधे x यहां पर लिख लेंगे इस सूत्र के मुताबिक। और हम करेंगे क्या कि इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ गुणा करा देंगे। तो अगर लिखेंगे तो 5 गुणे x बराबर 9 गुणे 12, अगर लिखे x बराबर तो 12 9 108 और बटा 5। अगर 5 से इसको काटें तो 5 दूनी 10 और यहां पर 5 एकम 5, दशमलव लगाकर 0 बच गया हासिल 3 और 5 छके 30, यानी x का वैल्यू जो आएगा 21.6, यानी हमारा ऑप्शन के रिगार्डिंग जो उत्तर सही होगा वह बी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा और बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। हम लोग पहले चतुर्थानुपाती ज्ञात कर रहे थे, अब आइए हम लोग अब ज्ञात करेंगे तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती के लिए सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बता दें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो a, b का तृतीयानुपाती, तो इसको हम लिखते हैं कि a संबंधे b संबंधे b संबंधे x, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। यानी इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, यानी होगा क्या कि a गुणे x बराबर b गुणे b, या x बराबर लिखते हैं
बी स्क्वायर बटा ए। ये हमारा सूत्र अगर चाहे तो इस पर भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं 18 और 24। यहाँ पर होगा 18 समझे 24 और फिर इसी 24 को यहाँ सूत्र के अनुसार लिखें तो 24 और संबंधी x। हम बताए हैं कि इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ मिल कर आते हैं और फिर इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा होगा कि 18 गुणे x बराबर 24 गुणे 24। अगर हम 18 का भाग दे दें तो x बराबर 24 गुणे 24 और बटा 18। अब इसको हम अगर हल करें तो ये हम काटें तो 6 3 18 और 6 चौका 24। इसको काट 3 8 24 8 चौका 32। यानी जो हमारा तृतीय अनुपाती आएगा वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सी, यानी 32 इसका सही उत्तर निकल के आएगा। आइए अब हम लोग एक और अगले नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग लेके आओ, इसके बाद से फिर अगले टर्म में हम चलेंगे। आइए दिया हुआ कि 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। हम आपसे बता दें सबसे आसान होता है, पहले सूत्र जान लीजिए। ए और बी का मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी। यानी हमें जब भी क्वेश्चन का मध्यानुपाती पूछे तो बस सीधे हमारा फार्मूला होता है ए और बी का मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी। सबसे आसानी से उत्तर निकल के आ जाएगा हम लोग का इससे। यानी बहुत आसान है ये तरीका, ये मध्यानुपाती ज्ञात करने का। आइए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 6 और 24 का मध्यानुपाती की बात करते हैं तो लिखेंगे अंडर रूट 6 गुणे 24। अगर इसको हम वर्गमूल से निकालें तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6। अगर 24 को लिखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 8 3 का 24। यानी हम इसको अगर देखें तो 2 को 1 पास कर लें, 2 1 2 2 और 2 और फिर 3 को 1 पास कर लें तो हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 का और एक 3 का। तो इसमें से एक निकलेगा 2, इसमें से एक निकलेगा 2 और इसमें से एक निकलेगा 3। यानी 2 दूनी 4 यानी 12। यानी हमारा मध्यानुपाती जो होगा वह 12 होगा और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो और गणित में ऐसे ही क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने ग्रुप में आप भेजते रहिए तथा टेलीग्राम पर आप शेयर करते रहिए। हम इससे अच्छे इंस्टाग्राम से लेकर यानी जो भी आपके पास है उस पर डालते रहिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।